आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि बिंदु 15-8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो कोई भी बिंदु यदि दिया हुआ है तो उसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पे एक्स कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 8 का स्क्वायर 64, इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 289 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को इस ऑप्शन को रख करके देखेंगे, यदि ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन रखते हैं, यानी x के जगह पे यदि 2 रखेंगे और y के जगह पे 2 रखते हैं तो y के मान 2 रखेंगे, x के जगह पे 2 गुना 2 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। क्या यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, दोनों तरफ पक्ष बराबर नहीं है। जब y के जगह पे अब 4 रखते हैं, x के जगह पे 3 माइनस 3, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा 3, यह भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों तरफ बराबर नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर को चेक करते हैं, y के जगह पे 1, x के जगह पे 4 माइनस 3, 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा 5, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। डी नंबर रख कर चेक करते हैं, तो y के जगह पे 7 होगा, x के जगह पे 5 है माइनस 3, तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा 7, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु जो बिंदुओं इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं वह बिंदु क्या है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है -2 0 1 ए है, इससे कोई बिंदु है, मान लेते हैं एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे एक्स होगा और वाई क्या होगा 0, ठीक है। तो इससे ये समदूरस्थ है, यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से इसकी दूरी दोनों बराबर है। तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं पहले, x2 - x1 का स्क्वायर, तो x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, y 0 है, 0 में से 0 जाएगा, रूट अंडर, दूरी का सूत्र ये होता है। अब इसमें से निकालते हैं x2 - x1 का स्क्वायर का रूट अंडर, y 0 है, तो यहाँ दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर जो होगा x - 6 के होल स्क्वायर के बराबर। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x² + 4 + 4x, इसको सॉल्व करते हैं तो x² + 36 - 6 दूनी 12x, x² से x² कैंसिल होगा, -12 इधर आएगा तो 16x हो जाएगा, 36 में 36 के तरफ 4 जाएगा तो -36 में से 4 जाएगा 32, x का मान निकल के आएगा 2, यानी वह जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक 2 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। तो जब y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछा जाएगा तो उसका x अक्ष का निर्देशांक ही वह दूरी होगा, यानी x अक्ष का मान कितना 13, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर 13 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ देता कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, x अक्ष से पूछता तो y निर्देशांक ही इसका आंसर होता। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है। जैसे मान लेते ये वृत्त है, एक व्यास है, तो व्यास का सिरा एक इधर दिया हुआ -10 है, ये 6 है, ये 6 है -10 है, तो पूछ रहा है इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो ये व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होगा, यानी मध्य बिंदु सिंपल निकालना है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं, x1 + x2 बटा 2, x1 की जगह -10 है, x2 के जगह पे कितना है 6 है बटा 2, इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 6 जाएगा तो -4 में 2 का भाग करेंगे -2, x निर्देशांक चला आया। उसी प्रकार यदि y निकालेंगे तो यहाँ पे y1 है और इधर ये y2 है, दोनों को जोड़ेंगे y1 + y2 प्लस माइनस -10 बटा 6 में से 10 जाएगा तो -4 बटा 2 यानी -2, यानी x और y दोनों माइनस में होगा, इसका जो केंद्रक होगा -2 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक,
तो त्रिभुज के केंद्रक, तो त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। तो यहाँ ये क्या है, तो ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ये क्या है x3 y3 है। x1 + x2 + x3 बटा 3, x1 + x2 + x3 बटा में 3। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 0 है, x3 कितना है 4 और बटा में 3। 4 2 6, 6 में 3 से भाग करेंगे यानी x का निर्देशांक 2 चलाएगा। उसी प्रकार यदि y का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे तो y1 + y2 + y3 और बटा में 3। y1 कितना है तो 4 है, एक 6 है और एक -1 है। 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बटा 3 यानी 3 चलाएगा। तो यानी जो उसका निर्देशांक केंद्रक होगा 2 3 होगा, 2 3 ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु 13 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की दूरी क्या होगी। इस बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की दूरी, जैसे यदि हम फिगर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये x अक्ष होगा और ये y अक्ष होगा। कोई बिंदु है, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु का निर्देशांक 13 है 19 है। अब इस बिंदु से कह रहा है कि x अक्ष पे डाले गए लंब, इससे डाला गया लंब है, तो इसका पूछ रहा है कि लंब की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ इसका मतलब ये y से इसकी हम देखेंगे कि कितना दूरी है, तो y से हम लोग इसका पता चलेगा, तो यानी इसका y निर्देशांक कितना है 19 है। तो इस बिंदु से यदि हम x अक्ष पर लंब डालेंगे तो उसकी जो लंबाई होगा 19 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है तो ये दूरी बता रहा है हमको। तो y का वैल्यू यहाँ तक 19 है तो 19 हो जाएगी इसकी दूरी। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं, x का मान निकालेंगे तो x1 + x2 बटा 2। यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, दोनों को जोड़ते हैं x1 -2 -6 बटा 2, तो -8 में 2 से भाग करेंगे -4। उसी प्रकार y निर्देशांक निकालेंगे तो y1 + y2 बटा 2। y1 का मान 8 है, y2 का मान -4 बटा 2, 8 में से 4 जाएगा 4 बटा 2, कैंसिल करेंगे 2, यानी जो इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा -4 2। माइनस प्लस किस में होता है, x निर्देशांक का चिन्ह माइनस है, y का है प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तो जो माइनस प्लस है x का मान माइनस, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश का ये चिन्ह है। जैसे अब चिन्ह का समझते हैं, जैसे ये चतुर्थांश बटा हुआ, ये x होगा, ये x डैश होगा, y होगा, y डैश होगा। तो x वाला प्लस है, y का भी वैल्यू क्या है प्लस, तो दोनों प्लस होता है फर्स्ट में। सेकेंड में आते हैं तो x का डैश वाला माइनस होता है, तो पहले x निर्देशांक लिखते हैं, तो x निर्देशांक का चिन्ह माइनस है, y प्लस है। थर्ड x डैश यानी ये माइनस में है, y डैश यानी ये भी माइनस में है। फोर्थ x वाला प्लस है, y माइनस में है, तो इसका चिन्ह माइनस प्लस किस में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि पी क्यू आर किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। ये दिया हुआ, ये मान लेते p है 0 0, q है इसका निर्देशांक 8 0 है, और ये r है इसका निर्देशांक 0 और ये 12 है। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे 1/2 x1 कितना है, मान लेते ये x1 है, ये x1 y1, x2 y2, ये x3 और ये y3, तो x1 0 है। तो यहाँ यदि 0 रखेंगे तो 0 में किसी से भी गुना करेंगे 0, यानी टोटल ये 0 हो जाएगा, ये खत्म। x2 कितना है 8, तो डायरेक्ट x2 का वैल्यू रखते हैं। y3 कितना है 12 और y1 कितना है 0, तो -0। x3 कितना है 0, और 0 में किसी से भी गुना करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/2, 12 में 8 का गुना करेंगे बस 12 8 96, 2 से काटेंगे तो यानी 48 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक त्रिभुज की परिमिति है। तो यदि शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे मान लेते ये त्रिभुज है,
ये 0 6 0 0 और ये 8 0। तो इसकी परिमिति यानी इसका पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा किस प्रकार निकलेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1 0 में से 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, y2 माइनस y1 यानी ये हो जाएगा जैसे y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 6 का स्क्वायर 36 का रूट अंडर 6, यानी ये वाली भुजा 6 हो गई। अब इसका निकालते हैं तो 0 में से 8 जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 जाएगा तो उसका स्क्वायर 0 होगा, ये 8 ही होगा, 8 का स्क्वायर इसका वर्गमूल 8, यानी ये भुजा की लंबाई है 8। उसी प्रकार इसका निकालते हैं तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 के स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये 100 हो जाएगा। 100 का रूट अंडर कितना 10 इकाई, ये 10 होगा। तो परिमाप पूछ रहा है तो सबको जोड़ देते हैं, तो सभी को जोड़ेंगे, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है, 8 6 14 और 10 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल हो सकते हैं। तो दो रैखिक समीकरण, यदि संपाती का मतलब होता है कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर यदि है, मान लेते हैं एक रेखा ये है, दूसरा रेखा इसी के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में इसके अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तब ऐसी स्थिति में रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है और इसके कोई हल भी नहीं होते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं क्या होती है, ये समपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, अनंत हल होती है, अनगिनत हल होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण दिया हुआ है, अब कह रहा है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो आलेख, तो यहाँ हम लोग इसके a1 a2 से तुलना करते हैं। तो a1 कितना, जैसे a1 बटा a2 पता करते हैं, a1 कितना है, यहाँ 2 है, a2 कितना है 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 6। उसी प्रकार यदि b1 b2 का वैल्यू निकालते हैं तो b1 कितना है -1, b2 कितना है 7, यानी -1 बटा 7। तो c1 c2 निकालते हैं, तो c1 c2 क्या है, -3 है, -5 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का जो वैल्यू है बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर होगा। x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x माइनस वाई बराबर 0, तो यदि इसका मान हम लोग निकालते हैं, जैसे x के जगह पे 2 रखेंगे तो y भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यदि x का वैल्यू हम लोग 3 निकालेंगे तो y भी क्या होगा, 3 होगा, तभी इसका मान 0 होगा। x 5 होगा तो y 5 होगा, x यदि 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो यदि ऐसी स्थिति में इसका हम लोग आलेख खींचने की कोशिश करते हैं तो यह जब भी जाएगा तो ये मूल बिंदु से होता हुआ आगे जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 होगा, इस पॉइंट पे आएगा तो ये 3 है, तो इधर से भी 3 होगा, इधर से भी 3 होगा, तो मूल बिंदु से जाते हुए ये प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 0 0 तो 0 0 यहाँ से स्टार्टिंग होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जिसके घात है जो अधिकतम घात 2 होगा, 2 से अधिक घात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में इसका घात कितना अधिकतम 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका घात निगेटिव में आ रहा है तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार यदि इसका हम देखते हैं सी नंबर का, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 है और इसको गुना करेंगे तो 2x का पावर कितना आ जाएगा, 3 चलाएगा, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 अधिकतम घात 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है जो द्विघात समीकरण हो सकता है। इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3x प्लस 12। x वाला को एक तरफ करेंगे तो x स्क्वायर 4 के तरफ आएगा तो 4 में से 3 जाएगा, 1x
4 की तरफ 12 आएगा तो -60 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस px -3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करो। यदि ये मूल है तो इसका मतलब यदि x के जगह पे हम इस मूल को रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 2x का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस p x का मान -3 है -3 बराबर 0। 2 -3 का स्क्वायर करेंगे 9। उसी प्रकार ये -3p -3 बराबर 0। 9 में 2 का गुना करेंगे 18 -3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 जाएगा तो 15 बराबर 3p। अब p का वैल्यू निकालेंगे तो 15 के तरफ 3 जाएगा, भाग में कट कर 5 चला आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक कब होता है और समान होता है, जब d का मान कितना हो 0। d बराबर फॉर्मूला में क्या जानते हैं, b² -4ac किसके बराबर 0। यहाँ पे b क्या है तो x का गुणांक, तो x के जगह पे 3k का स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणांक 3k -4 a किसको कहते हैं x² का गुणांक 9 और c के जगह पे 4 बराबर 0। तो ये 9k का स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 गुना 9 गुना 4, इधर 9 से 9 कैंसिल होगा। k का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट अंडर, इस 2 को 4 के बदले 1 4 आएगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² 5, तो p का मान ज्ञात करें। तो इसका मूल α² प्लस β² का मान 5 दिया हुआ, α² प्लस β² बराबर कितना है 5 है। तो यदि इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस क्रम में यदि हम इसको लिख दें, इसका होल स्क्वायर कर दे यदि, तो यहाँ से निकल के चलाएगा α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा। हम इसके बदले लिख रहे हैं α² प्लस β² के बदले में लिख रहे हैं, तो लिखने के क्रम में ये एक्स्ट्रा आ रहा है 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा प्लस के साथ है, तो उसी टर्म को यदि हम यहाँ घटा दें -2 अल्फा बीटा, तो जो ऊपर वाला एक α² प्लस β² है इसको सॉल्व करने पे वही बचेगा बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं -b/a का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं c/a बराबर किसके 5 है। क्वेश्चन में b के जगह पे -3p, a के जगह पर 1, तो इसका होल स्क्वायर -2 गुना c का मान कितना है तो 2p का स्क्वायर, a के जगह पे 1, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और p का करेंगे p² माइनस 2 दूनी 4 p² बराबर 5। 9 में से 4 जाएगा 5, p² का मान 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो p का मान प्लस माइनस 1 चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन का रहा 80 नंबर, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल निकालना है। मूल का मतलब हो गया कि x का वैसा मान निकालना है जो रखने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो a² p² x², x का मान निकालेंगे तो ये माइनस में है, इधर बराबर की इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी q²। x का यदि मान निकालेंगे तो इसके साथ ये प्लस गुना के साथ है, इधर आएगा भाग के साथ आ जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे रूट अंडर, q² का रूट अंडर करेंगे q, इधर से a² का a और p² के बदले p, प्लस माइनस चिन्ह के साथ आएगा, प्लस माइनस q अपॉन AP, प्लस माइनस q अपॉन AP। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। इसके मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b के जगह पे -15, a के जगह पे कितना 1 है, ये 15 चलाएगा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, c के जगह पे कितना है 50, a के जगह पे 1 यानी 50 का अनुपात पूछ रहा है। इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका अनुपात किससे, इसके गुणनफल से, तो अल्फा प्लस बीटा 15 निकला, ये 50,
5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, यानी इस दोनों का अनुपात जो होगा 3:10। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल -5 -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। यदि इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, तो द्विघात समीकरण का क्या सूत्र जानते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² अल्फा की जगह पे -5, बीटा की जगह पे -1। इस दोनों को यदि गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में का गुना करेंगे 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, -6 और बाहर का माइनस +6, x + 5 बराबर 0। यही क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। x² + 6x + 5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60 + 1 cos 60 - 1 का मान क्या होगा? तो cos 60 का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग? तो cos 60 का वैल्यू 1/2 + 1, नीचे 1/2 - 1। ऊपर वाला का यदि सॉल्व करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालेंगे 2 तो 1 + 2, नीचे वाला का सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, 1 - 2। तो ये 3/2 सॉल्व करेंगे -1/2, 3/2, इसको पलटेंगे 2 ऊपर में और 1 नीचे में, तो 2 से 2 कटेगा, 3 में का भाग करेंगे -3। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, a/5 का मान 12 डिग्री है तो 3 कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा? यानी a/5 जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, भाग में इधर जाएगा गुना में, यानी 60 डिग्री। 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो 3 कोसेक स्क्वायर 60 का मान होता है तो 2/√3 का होल स्क्वायर। 3 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 - 36 डिग्री, और कॉस जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। साइन 90 - थीटा तो ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, दोनों सेम है, सेम में से सेम जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, इस तरह से कॉस 90। तो हाँ, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री के बराबर है, और 0 में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो मान कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कॉस 37 साइन 53, साइन किस में बदलता है? तो साइन एक्सचेंज होता है कॉस में, और कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों एंगल का सम 90 आ जाए तो इसका मान 1 आएगा, यानी इसको सॉल्व करने पे 1 चलाएगा। टेन कॉट में बदलता है कॉट टेन में, और दोनों का एंगल का सम 90 है तो इसको भी सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, दोनों घटेगा सेम 0, 0 में 2 का गुना करेंगे 0। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर क्या जानते हैं? 1, 7 में का गुना करेंगे 7। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साइन 48 डिग्री बराबर पी है तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा? जैसे इस क्वेश्चन को यदि हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से फिगर से, मान लीजिए ये 48 डिग्री है यहाँ पे, तो साइन 48 का मान होता है p/, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो p/1, और हमको निकालना है टेन 48, तो ये होता है आपका यहाँ पर टेन का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये है, आधार ये है, तो आधार हम निकालेंगे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। नीचे वाला भाग आधार है, इसको निकालने के लिए क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट अंडर, ये क्या होगा? ये आधार होगा। और टेन 48 लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? p है, और आधार कितना होगा? 1 - p² का रूट अंडर, p/,
1 माइनस पी का पी स्क्वायर का रूट अंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, tan 27 tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, tan 27 इसमें दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। तो tan 27 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 63, और ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, cot थीटा, तो cot 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, और कॉट और थीटा और tan थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है, उल्टा है, इन्वर्स का प्रोडक्ट एक आता है, दोनों गुना करेंगे एक, यह जो बराबर होगा साइन ए के बराबर। साइन में एक किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ए का जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोसेक किस में चेंज होता है, तो कोसेक बदलता है सेक में बदलता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, एक में एक का भाग करेंगे एक, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर तय करने में कितना दूरी लगाएगा। मान लेते ये पहिया है, इस तरह से इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 35/44 मीटर। अब 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो यदि एक चक्कर यह तय करता है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ये अपने परिधि के बराबर, यहाँ से वापस ये आएगा अपने स्थान पे चलाएगा, तो ये एक चक्कर होगा। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर। तो 2 चक्कर में यानी परिधि का दुगना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 35/44, कितना चक्कर का बात हो रहा है 2, तो 2 से गुना कर देंगे, 22 से कैंसिल करेंगे इसको 2 बार में, 2 से ये कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा 5 बार में, तो 5 दूनी 10 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर चलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यदि केंद्र ओ त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करें। इसे कह रहा है कि एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, यहाँ पे केंद्र ओ है, त्रिज्या आर, ये आर है, ये आर है, ए ओ बी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, तो चाप ए बी की लंबाई, तो चाप का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, चाप की लंबाई जो होती है 2πr थीटा बटा में 360 डिग्री के बराबर होता है, 2πr थीटा बटा 360, यदि 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 180 बार में ये कैंसिल होगा, तो इसको लिख सकते हैं πr थीटा बटा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनेंगे, तो जितने भी ठोस गोले बनेंगे इन सभी का आयतन इसके आयतन के बराबर है। तो इस बड़े वाले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यू, तो आर का क्यू, तो आर के जगह पे कितना है क्वेश्चन में, तो आर के जगह पे कितना है 8 है, त्रिज्या 8 है, तो 8 गुना 8 गुना 8। अब मान लेते हैं इस प्रकार का छोटा छोटा कितना गोला बनेगा, x गोला बनेगा, तो इस छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई, आर के जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो x का मान निकालेंगे, 1 से भाग करने पे स्वयं वही आएगा, तो 8 में 8 का गुना करेंगे 64, 64 में 8 का गुना करेंगे 512, तो ऐसे ऐसे 512 गोले बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। जैसे मान लेते ये शंकु है, शंकु के आधार का व्यास 10 है, यदि यहाँ से यहाँ जो है 10 है और इसकी ऊंचाई 12, ये 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन, तो यदि व्यास 10 है तो रेडियस निकालेंगे 5 सेंटीमीटर,
ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पाई रखेंगे। आर का मान क्वेश्चन में 5 है, एच का मान कितना है 12। 3 से काटेंगे 4 बार में, 5 25 25 चौक 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यू जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर धातु का आयतन। ठीक है, तो धातु किस आकार का है? ठीक है, इस प्रकार के यदि फिगर समझते हैं, एक अंदर वाली त्रिज्या है, एक बाहर वाली त्रिज्या, इस आकार का कोई धातु है। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला आर का मान 4 सेंटीमीटर है और छोटा वाला आर का मान 3 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन, तो धातु क्या होगा इसमें? तो बड़े वाले त्रिज्या का आयतन, या फिर कह सकते हैं गोले का बेलन का आयतन है, तो बेलन जैसी संरचना है तो बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। बड़ा बेलन का आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर एच, तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर एच। पाई इसमें और एच दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, तो पाई एच यदि यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो बड़ा वाला आर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, छोटा वाला आर होगा 3 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7। एच क्वेश्चन में दिया हुआ है, लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 रखेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7, तो 7 से गुना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 से गुना होगा 220 सेंटीमीटर क्यू जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो ये करेक्ट आंसर होगा।